को ही कर्जा लिया, 1 जनवरी को ही कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड और वहीं से मैंने अपने कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और अगर आप इसको यूँ सपोज नहीं करते कि हम एडवांस पेमेंट करें और फरवरी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, फिर तो बेटा जी देखो अगर फरवरी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है फिर मैंने क्या करना है, एक तो जनवरी के मंथ की इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लेनी, दूसरा एक और चेंज आएगा, वहाँ पे फिर 10 मंथ्स नहीं होंगे, वहाँ क्या होंगे 9 मंथ्स। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ये मिस्टेक्स हैं। उसने क्या किया हुआ है, यहाँ तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट कर गया हुआ है, यहाँ नहीं करके गया हुआ, दिस इज रॉन्ग। चलो अब जनरल बोरिंग में सॉल्व करके दिखाओ, हरी अब जल्दी से कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड आउट करो, जल्दी जल्दी। मैं तो इसके लिए ये शॉर्टकट हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। 220 280 टोटल कितना हुआ 500। मैं तो इसकी रेशो बना लिया करती हूँ, इसका रेट कितना है भाई 13.7 एंड 14.6। चलो मुझे बताओ ये कितना आता है। घबराई नहीं, वही आंसर आएगा, बताएं। टोटल बता रहे हो, टोटल कितना बन रहा है भाई, और ये यहाँ क्या बनता है 0.0 अल्लाह, उसको मैंने परसेंटेज को ख़त्म नहीं किया। 6.08 चलो आगे बढ़ो। चले ये आपके पास हो गया 14.2%। चलें मेरे साथ सॉल्व करें। आइए जनाब, हमने जनरल पूल में से पहली अमाउंट क्या विड्रॉ की होगी 40 मिलियन की विड्रॉ की होगी, और कब विड्रॉ किए 1 फरवरी 40 मिलियन, और कितने परसेंट पे 14.2%। अच्छा उनका ये वर्किंग का स्टाइल और है, मेरा और है। देखो आपने कभी मेथड चेंज नहीं करना, उसने मेथड चेंज किया। मैंने हर जो अमाउंट जर्नल पूल से विड्रॉ की है अलग अलग इंटरेस्ट का एक्सपेंस फुल टाइम पीरियड के लिए, वो एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने 1 फरवरी को बेटा जी विड्रॉ किया है, और मेरा कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है 30 नवंबर तक, ठीक है। तो ये कितने मंथ्स बनते 10 मंथ्स बनते 30 करिएगा 10 मंथ्स के लिए। पहले ये कितना बनता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ चेंज है। बोलो कितना बनता है 4.73। फिर उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट आपने कब विड्रॉ की है भाई 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कितनी विड्रॉ की आपने 120 एट द रेट ऑफ 14.2%, और कंस्ट्रक्शन 30 नवंबर तक कंप्लीट हो रही है। बताओ कितने मंथ्स बनते 8 मंथ्स बनते हैं। चलो भैया कितना हुआ 11.36। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है आपके पास 1 सितंबर, कितनी पेमेंट है जनाब 100 एट द रेट ऑफ 14.2%। 30 नवंबर तक कितने मंथ्स बनते 3 मंथ्स। 3/12 आपके पास कितना हुआ 3.55। टोटल कीजिए 19.64। हाँ जी, पहले तो आंसर चेक कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम है। वही हो गया ना, लेकिन वो यहाँ पे करता क्या है, वर्किंग आपको समझा देते हैं। छोड़िए कॉपी पेन से नोट करने का टाइम मिलता है अभी आपको। वो कहते हैं 1 फरवरी को आपने 40 मिलियन लिया और 14.2% पे 2 मंथ्स के लिए, यहाँ 2 मंथ्स क्यों लिए, उसकी रीज़न क्या है। वो कहते हैं जो अगली आपने पेमेंट करनी थी वो 1 फरवरी को करनी थी। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स। तो 2 महीनों के बाद आपका कर्जा 40 + 120 कितना एक्यूमुलेट हो जाना था 160। तो उसने कहा कि पहले 2 महीनों में कर्जा 40 मिलियन था, अगले 5 महीने में ये कर्जा कितना हो गया 160, उससे अगले
जो 3 महीने उसमें ये कर्जा 100 उसमें ऐड होकर कितना हो गया 260। पहले तो ये बताओ आखिरी इंस्टॉलमेंट 90 मिलियन ऐड क्यों नहीं करी? वो दिसंबर में और कंस्ट्रक्शन आपकी उससे पहले 30 नवंबर को कंप्लीट हो गई। अब इसमें मिस्टेक ढूंढो, प्रॉब्लम क्या है? सेम वही प्रॉब्लम जो यहाँ था। उसने क्या किया था? उसने जून के मंथ्स की अमाउंट को भी कैपिटलाइज किया हुआ है। उसने यही काम स्पेसिफिक बोरिंग में किया और यही काम जनरल बोरिंग में किया, लेकिन एक्चुअल में ये होना कितने मंथ्स का चाहिए था? यहाँ पे 7 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, तो वो आंसर तुम लोगों का मैच कर दे, मैंने इसलिए किया है। आप लोग बच्चे हो ना, आंसर मैच करने बैठ जाते हो। कितना टाइम है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। नहीं रहने नहीं दें बेटे। अच्छा, फिर आपकी ना एक छोटा सा काम करके आना है बेटे। हमसे होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप बता। नहीं बेटे, देखो मैं मुश्किल काम नहीं दे रही। लिसन मी, आज मुझे बहुत ही कूल रिस्पांस मिला। कुछ नहीं याद आप लोगों को, कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं, ब्लैंक हो। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं वो मैं होम असाइनमेंट में दे रही हूँ। आपने करके आने सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएं। अदरवाइज ये जो मैंने एक फुल फ्लैज क्वेश्चन सॉल्व करवाना है वो आपसे सॉल्व नहीं होना, ना आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, एक तो होम असाइनमेंट में ये है एग्जाम्पल नंबर 12। बेटे एग्जाम्पल नंबर 12 7 और 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ये छोटी छोटी सी बेटे एग्जाम्पल्स दिए हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। ये आपने सिर्फ बुक से देख कर नहीं आनी है, प्रॉपरली इनको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, सारे पॉइंट रिकॉल होंगे तो ये चैप्टर कल वाइंड अप होगा, अदरवाइज मैंने नया चैप्टर स्टार्ट करना था। हाँ, सीक्वेंस में अब चलते। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कब है टेस्ट? कल।